जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर को रीड करके और बुक्स को रीड करके आप अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे अच्छी करें। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना आप रीड करते हैं उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। आपने सुना ही होगा, सब कहते हैं जनरली रीड करो, इंग्लिश को अच्छी करना है। तो ऐसा होता क्यों है? वैसे इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में आप शुद्धिकरण सीखते हैं, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं, आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, ग्रामेटिकली राइट कैसे लिखते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो बोलोगे क्या, लिखोगे क्या? ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? रीडिंग से आती है। जितना आप बुक्स को रीड करोगे, मैगजीन्स को रीड करोगे, नॉवेल्स रीड करोगे, न्यूज़पेपर रीड करोगे, आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जितना रीड करोगे इंग्लिश की आपकी फेमिलियरिटी बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जो आए क्वेश्चंस हैं उनकी भी समझ आपकी अच्छी होने लगेगी अगर आप रीड अच्छा करते हैं तो। और आए दूसरे दिन हम लोग ये देखते हैं कि हर एग्जामिनेशन में जो रीडिंग का वेटेज है वो बढ़ा दिया है। तो अब रीडिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। ग्रामर तो थी ही, अब कुछ वो रूल्स रट के काम नहीं चलेगा, या उनको अगर आपने कॉन्सेप्चुअली भी समझ लिया तब भी काम नहीं चलेगा। अब रीडिंग की तरफ आपको थोड़ा सा स्विच करना ही पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग की कि कैसे इंप्रूव करें न्यूज़पेपर और बुक्स को रीड करके। ठीक है, रीडिंग को, और एट द सेम टाइम फिर इंग्लिश भी इवेंचुअली अच्छी हो ही जाएगी। अच्छा, वैसे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रीडिंग से ज़्यादा वैसे लिसनिंग से हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न है। वो क्या है? जब आप छोटे थे आपको याद होगा सबसे पहले आपने कौन सा प्रोसेस शुरू किया। मैं 4 प्रोसेस के आपको नाम दे रहा हूँ। आपने पहले सुना, कि बोला, कि पढ़ा, कि लिखा। दोबारा बोल रहा हूँ, आपने सबसे पहले सुना, बोला, पढ़ा, कि लिखा। तो अगर आपको ध्यान होगा सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हमारा सुनने का होता है। जो सामने वाला बोल रहा है हम सुनते हैं और वही बाहर फेंक देते हैं, वही बोल देते हैं। जैसे मम्मी ने बोला मम्मा, आपने बोला मम्मा, पापा पापा, दादा दादा, मम चाहिए मम चाहिए। तो जो सामने वाला बोलता है हमें, मतलब जो हम सुनते हैं वही हम लोग बोल देते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का वो सुनना होता है, लिसनिंग स्किल्स होता है। उसके बाद लिसन करके आप लोग बोलते हैं, आपको स्पोकन इंग्लिश पे या स्पोकन लैंग्वेज पे आपकी कमांड आती है। उसके बाद आप पढ़ते हैं, फिर व्याकरण पढ़ते हैं जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं। उसके बाद लिखना सीखते हैं, क्योंकि लिखने के लिए कंटेंट चाहिए होगा, रीड आपको करना आना चाहिए तभी लिख पाएंगे। तो रीडिंग बाद में आता है, लिसनिंग सबसे पहले आता है। लिसनिंग पे हम सेपरेट वीडियो अलग से बाद में बनाएंगे, क्योंकि अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे रीडिंग की वेटेज ज़्यादा है, इसलिए जो वीडियो है मैं रीडिंग पे बना रहा हूँ। लिसनिंग पे किसी और दिन एक वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि किन किन चीज़ों पे फोकस करना है हमें अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया, स्टेट एग्जामिनेशन हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, कहीं पे भी अगर आप देखें आपको लैंग्वेज में रीडिंग क्यों अच्छी करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों में रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इन सारे एरियाज में रीडिंग की सबसे ज़्यादा महत्वता है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एरर्स है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, फिलर्स है, वर्ड कॉन्टेक्स्ट है, वर्ड स्वैप है, इनमें भी होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि इनके अंदर होती हैं। हालांकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो वो वाले क्वेश्चंस पे भी आपकी काफ़ी अच्छी कमांड बन जाएगी, साथ साथ आप ग्रामेटिकल नॉलेज भी अच्छी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें महत्वता जाननी है, हमें इंपॉर्टेंस जाननी है कि रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब हमें इंपॉर्टेंस पता होती है ना तो हमारा पढ़ने का भी मन करता है, मेहनत करने का भी मन करता है। जब हमें पता हो कि वाई वी आर डूइंग दिस, जब हमारा वाई क्लियर होता है तो हम आगे उसके ऊपर अच्छे से एफर्ट लगा पाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेट्स से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछते हैं जो ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है कि भाई मेरे को जो ना रीडिंग अच्छी करनी है, मैं रीडिंग कैसे अच्छी करूँ, क्या करूँ? तो सामने से आपके पास एक ही जवाब आएगा, भाई न्यूज़पेपर पढ़। बस रामबाण है ये, न्यूज़पेपर पढ़ और अपनी रीडिंग अच्छी कर, है ना। और न्यूज़पेपर भी आया गया कोई दूसरा न्यूज़पेपर नहीं, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर। आप सही समझ रहे हैं, कौन सा? द हिंदू। एक ही न्यूज़पेपर की बात करते हैं, और हिंदू में भी हर दूसरा पेज नहीं, सिर्फ एक ही चीज। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, क्या? एडिटोरियल, एडिटोरियल और एडिटोरियल। मतलब एस्पिरेंट्स के माइंड में ना ये चीज बैठ गई है, बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि रीडिंग अगर इंप्रूव करनी है ना मुझे एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए खास तौर पे, तो एडिटोरियल पढ़ूंगा तो मेरी कुछ बात बनेगी, एडिटोरियल मेरे को समझ में नहीं आएगा तो मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं हो सकती है। मतलब बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ गई है। अब गलत भी नहीं है, जब पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चे एडिटोरियल को तो उनको लगता है कि यार
समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, कुछ अल्ले पल्ले तो कुछ पढ़ नहीं रहा है हमें, है ना। और अब मैं कैसे किस तरीके से पेपर निकालूंगा, और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एडिटोरियल पढ़ो एडिटोरियल पढ़ो, और आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दुविधा हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। पहले तो मैं एक बार ये बता देता हूँ कि एडिटोरियल होता क्या है। बहुत बच्चों को यही नहीं पता, बस इतना तो पता है कि एग्जाम क्लियर करना है तो एडिटोरियल पढ़ना है, लेकिन वो क्या होता है, कैसे समझ में आएगा, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा, इन चीज़ों पे फोकस करने की बजाय ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बुद्धू हूँ, मैं गोलू हूँ, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है। ये ज़्यादा मुझे आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलते हैं ना, कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ये चीज़ तो मेरे से होगी नहीं, क्या सर मैं इस वाले पोर्शन को स्किप कर दूँ, सिर्फ ग्रामर पढ़ जाऊँ तो काम चलेगा, क्या सिर्फ वोकैब पे फोकस कर लूँ तो काम चलेगा। ऐसे कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, बजाय इसके कि क्यों समझ में नहीं आता, क्या कारण है, रूट कोज क्या है। हमें ऐसे सवालों पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप ये चीज समझे कि एडिटोरियल होता क्या है। देखो, एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो ये न्यूज़पेपर का वो पेज होता है जहां पे व्यूज और ओपिनियंस होते हैं किसी एक्सपर्ट के, किसी ऑनगोइंग इशू के ऊपर। मैंने क्या कहा, व्यूज होते हैं और ओपिनियंस होते हैं किसी एक्सपर्ट के, कोई ऑनगोइंग जो इशू चल रहा है, कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई भी लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक, बर्निंग कुछ इशू, उसके ऊपर एक एक्सपर्ट अपने व्यूज और ओपिनियंस देता है। ये अखबार का वो वाला पन्ना होता है जहां पे विचारों की हवाएं चलती हैं। बाकी पन्नों पे तथ्यों की बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे विचारों की हवाएं चलती हैं। हिंदी में आपने सुना होगा संपादकीय लेख जिसे हम कहते हैं, वही एडिटोरियल है। वो इंग्लिश में नाम है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि एडिटोरियल ये क्या चीज आ गई। दूसरा, एडिटोरियल पेज पे क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं, उसमें क्रिटिसिज्म होता है और अप्रिशिएशन होता है किसी करंट इश्यू का। अगर क्रिटिसिज्म है तो ऑफ कोर्स आपके व्यूज होंगे, ओपिनियंस होंगे, अप्रिशिएशन में भी व्यूज और ओपिनियंस ही होते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है किसी करंट इश्यू को या फिर जो ऑनगोइंग इश्यू है, ताकि रीडर की समझ बढ़े, आप डीपली सोच पाएं, आप अच्छा निर्णय ले पाएं, आप अच्छे नागरिक बन पाएं। ये एडिटोरियल का मेन पर्पस होता है। तो सबसे पहली बात तो ये चीज हमारी क्लियर होगी कि एडिटोरियल क्या होता है। अब सदी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सर मुश्किल क्यों है इसको समझना, एडिटोरियल को, व्हाई इज इट हार्ड टू अंडरस्टैंड एन एडिटोरियल। और जब जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे मसान मूवी का वो मीम ध्यान आता है कि साला ये दुख काय खत्म नहीं होता है बे। पढ़ने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और सब कुछ सर के ऊपर से चले जाता है। कई बार पढ़ने की कोशिश की है, कभी लगता है कि कुछ कुछ आ रहा है, कभी कभी लगता है कि कुछ कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आता है ना। कभी कभी तो हेडलाइन भी समझ में नहीं आ रही होती है, आर्टिकल तो बहुत दूर की बात हो जाती है ना। तो ये दुख काय खत्म नहीं होता है बे। चलो आज इस दुख को खत्म करने की कोशिश करते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा ना बारीकी से रूट लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। इन तीन चीजों को आप समझेंगे एक बार। सबसे पहले वोकैबुलरी एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है, ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। उसके बाद हाई लेवल रीडिंग है, सिर्फ वोकैबुलरी नहीं और भी है। उसके बाद हाई लेवल रीडिंग है, उसके बाद बैकग्राउंड नॉलेज है। इन तीनों के ऊपर हम लोग विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोकैबुलरी की, फिर बात करेंगे आपकी हाई लेवल रीडिंग की, फिर बैकग्राउंड नॉलेज की। आपके सामने एक एडिटोरियल है, मैंने किसी अखबार से उठाया है। आप एक बार एडिटोरियल की हेडलाइन देखिए, होप अमिड अनसर्टेनिटी ऑन IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। अब मान लो आपको IMF के बारे में पता नहीं है, लेट्स एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, और ये आपके सामने एडिटोरियल है, आप इसको पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, एक दो शब्द समझ में आ रहे हैं, और बाकी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे तीन ही कारण है। सबसे पहला कारण वोकैबुलरी, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके अंदर इतने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग ही बच्चों को नहीं पता होते। जैसे एक वर्ड है एविसरेशन है, प्रोग्नोस्टिकेटिंग है, अनएनविएबल है, हो सकता है एक दो के मीनिंग बच्चों को पता भी हो, प्रूडेंट है, ये थोड़ा इजी वर्ड है, रिसर्जेंस है। जैसे जब भी हम कोई टॉपिक रीड करने की कोशिश करते हैं या एडिटोरियल रीड करने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो होता है वोकैबुलरी, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एडिटोरियल में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है हाई लेवल रीडिंग। अगर आप सेंटेंस को देखेंगे एक तरीके से, आप यहां से सेंटेंस शुरू करो पढ़ना एक बार। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप सेंटेंस पढ़ना शुरू करो एक बार। देखो इधर से देखो, विद COVID-19 हैविंग ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड अ टोल ऑफ ओवर 1 million lives accompanied by an evisceration of livelihoods and output in economies, prognosticating the economic future even as the pandemic ranges on in an unenviable task। कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं बोल रहा हूँ बेसिकली हाई लेवल रीडिंग है। ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉम्प्लिकेटेड। जैसे आपने सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ी होगी ना बचपन में, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंसेस लूजली कनेक्टेड नहीं होते, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब किसी बच्चे की मान लो बेसिक रीडिंग करने की भी आदत नहीं है,
कोई इजी लेवल का टेक्स्ट है वो भी नहीं पढ़ सकता, और डायरेक्ट अगर एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करेगा तो क्या उसको समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब पहली सीढ़ी सीधा 10वीं सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करोगे, समझ में आएगा? नहीं आएगा, मुंह के बल गिरेंगे, उठ भी नहीं पाएंगे, हिम्मत भी नहीं बढ़ेगी। तो दूसरा जो मेजर रीजन मैंने आपको बताया वो यही बताया कि हाई लेवल रीडिंग होती है। पहला वोकैबुलरी, दूसरा सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको कैसे इंप्रूव करें अभी आगे चल के हम लोग सोल्यूशन पे बात करेंगे, पहले कारण या रूट हम लोग समझेंगे। तीसरा जो पॉइंट था वो था बैकग्राउंड नॉलेज का। अब मान लो किसी को इकोनॉमी के बारे में पता ही नहीं है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर है। अब जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है, आईएमएफ के बारे में नहीं पता है, इकोनॉमिक आउटलुक क्या चल रहा है, अभी क्या न्यूज़ चल रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, कोविड-19 से कैसे रिलेट किया गया है, तो जिसको बैकग्राउंड नॉलेज की समझ नहीं होगी, वो चाहे आप वोकैब अच्छी कर लो, चाहे आप हाई लेवल की रीडिंग अच्छी कर लो, तब भी समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ वोकैब अच्छी करने से या हाई लेवल की रीडिंग अच्छी कर लेने से एडिटोरियल समझ में नहीं आता, बैकग्राउंड नॉलेज भी मैटर करती है। तो तीनों की अपने आप में वेटेज है, तीनों की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। वोकैब की भी इंपॉर्टेंस है, हाई लेवल रीडिंग की भी इंपॉर्टेंस है, और नॉलेज जो बैकग्राउंड है इसकी भी इंपॉर्टेंस है। तो तीनों को आपको अच्छा करना है, ना कि सिर्फ एक चीज को। तब हम तीनों के बारे में बात करते हैं वन बाय वन कि कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वोकैब के बारे में। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वोकैब की बनाई थी और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी। उसके अंदर मैंने समझाया कि आप वोकैब को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अभी मैं वोकैब की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में वहां समझाया है। अभी मैं 5 मिनट में बोलूंगा तो जस्टिफिकेशन नहीं होगा उसका, तो आप वहीं जाके देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हाई लेवल रीडिंग का। सर इसे कैसे अच्छी करें? मैंने कहा ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रीड करने की भी आदत नहीं है, वो भी जब तैयारी करते हैं ना सरकारी नौकरी की तो सीधा एडिटोरियल पे जंप मारने की कोशिश करते हैं, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और फिर वही कहते हैं कि सर जीरो पे सवार हूँ, बिल्कुल लड्डू हूँ, हमारे बस की नहीं है, हमें आ नहीं सकता। अरे बस की आपके है, बस हमको वे नहीं पता, रास्ता नहीं पता है। हमें बस सीधा पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर छलांग मारने के लिए बोल दिया जाता है, बीच के स्टेप्स बताए ही नहीं जाते। क्यों नहीं बताए जाते हैं? अब वो आप समझें कि क्यों नहीं बताए जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे बीच के स्टेप्स को भी जानने की, काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने खुद इंग्लिश को बहुत ज़ीरो लेवल से सीखा है। तो जब एक इंसान उन्हीं स्टेप्स पे हो के आया होता है ना, और सामने उससे उसी चीज़ के बारे में कोई पूछ रहा हो, तो फिर वो उन स्टेप्स का जिक्र ज़रूर करता है जिन स्टेप्स से वो, जिन पड़ाव से वो गुजर के आया। तो मैं वही पड़ाव आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने बेसिकली कैसे अच्छी करी, मैं इस लेवल पे रीडिंग पे कैसे चला गया, जो जिस लेवल पे अभी मैं हूँ। ऑफ कोर्स अब टीच कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा सरस्वती माँ की कृपा से, है ना। तो हाई लेवल रीडिंग। अब हाई लेवल रीडिंग करने से पहले मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आप पहले बेसिक लेवल की रीडिंग और मॉडरेट लेवल की रीडिंग अच्छी करें, उसके बाद हाई लेवल की करें। अब बेसिक और मॉडरेट लेवल की रीडिंग के लिए आप कॉमिक्स पहले पढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए और बेसिक इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़िए। जब तक आप ऐसी रीडिंग पे कमांड नहीं बनाएंगे, आप हाई लेवल पे जा ही नहीं पाएंगे, आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएंगे। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, 2 दिन बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होता है ना कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा लेवल है, लेट्स से ये हमारा लेवल है, ठीक है। जब हम अपने लेवल से 10 कदम ऊपर चले जाते हैं ना, तो डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन आती है। और अपने लेवल की ही चीज पढ़ते हैं ना, अपने लेवल की चीज, तो वो हमें बोरिंग लगती है, मजा नहीं आता है। तो दोनों केसेस में हम उस चीज को छोड़ देते हैं। जब कोई चीज आपके लेवल से 10 कदम ऊपर हो तब आप उस चीज को छोड़ देंगे, आपका मन नहीं करेगा क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगी। या कोई चीज आपके ही जस्ट लेवल की हो, जिस लेवल पे आप हो उस लेवल की हो, तो वो आपको लगेगा अरे बड़ा आसान है, आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही केसेस में बच्चा इंप्रूव नहीं कर पाता। तो करना क्या, करना ये है कि आपको आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाना है। जैसे आपका लेवल ये है तो आपको आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर। थोड़े से ऊपर का क्या मतलब है? थोड़े से ऊपर का मतलब है कि जैसे आप अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वो चीज आपके लिए चैलेंजिंग भी होगी और समझ में भी आएगी। क्योंकि जब आप बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं तो ना समझ में आती है, जब आप अपने बिल्कुल लेवल पे रहते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन जब आप लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वो कुछ कुछ समझ में भी आता है, नहीं भी आता है। मतलब चैलेंजिंग भी है और आपको समझ में भी आ रही है, आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है। तो वहां इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये हर जगह एप्लीकेबल है, बात सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं है, लाइफ में भी कोई भी चीज में आप इसे इंप्लीमेंट कर लीजिए। हमेशा इंप्रूवमेंट आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर, फिर थोड़ी सी ऊपर, फिर थोड़ी सी ऊपर, ना कि सीधा 10 कदम ऊपर। आई होप पॉइंट समझ में आ गया। तो आप देख लीजिए कि आप कौन से लेवल पे हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, मैं हर बच्चे को तो जानता नहीं हूँ, घर में तो मैं घुसा नहीं हूँ कि आपका क्या लेवल है, पता तो है नहीं मुझे।
तो आप देखिए कि आपका कौन सा लेवल है, कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो मैं सारे लेवल्स बता रहा हूँ, बेसिक, मॉडरेट, हाई, तो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड कर लीजिएगा आपको कहाँ से रीड करना है, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल गोलू है, जो बिल्कुल मतलब खत्म है अंग्रेजी में, जिसने आज तक कभी रीड नहीं किया और इंप्रूव करना चाहता है और एक्चुअल में इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता है, तो वो कॉमिक्स से शुरुआत करे। कॉमिक्स में क्या होता है, एक तो इमेजेस होती हैं, इलस्ट्रेशन होती हैं और थोड़ा ईजी होता है, स्टोरी होती है, तो मज़ा आता है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, बेसिक इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़िए। मैं वन बाय वन करके सबके आपको सोर्सेज बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए, अलग अलग जगह पे ढूंढना ना पड़े। देखो कॉमिक्स, बहुत सारी कॉमिक्स है। बचपन में अगर आपने नाम सुने हो, जैसे टिंकल की बहुत सारी कॉमिक्स आती हैं, काफ़ी फनी और ह्यूमरस स्टोरीज होती है, आप इनको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, वरना कुछ ज़्यादा महंगी नहीं आती, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इनको मंगा भी सकते हैं, इंटरनेट से आपको मिल जाएंगी, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा। चाचा चौधरी की आपने नाम सुना होगा, तो हम बचपन में टीवी पे नाटक भी आता था, वो भी देखते थे हम लोग, साबू वाला, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं ये भी, है ना, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद तेनालीरामन की कहानियां होती, इंग्लिश में पढ़नी है, ये हिंदी में नहीं। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इनको हिंदी में उठा लाते हैं कि इंग्लिश में तो मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इसी लेवल पे आना पड़ेगा जो बच्चा बिल्कुल खत्म है भाई, ठीक है। अकबर बीरबल की तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, आपने नाम सुना होगा। विक्रम बेताल भी आपने नाम सुना होगा। पंचतंत्र है, इसकी 101 कहानियां होती है, किताब आती है हिंदी में, बड़ी पॉपुलर है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। तो ये तो होगी सारी की सारी कॉमिक्स। अब आप सोच रहे हो सर इतना बेसिक लेवल पे पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो भाई, अगर सच में इंप्रूव करना है ना तो इसी लेवल पे, इसी स्तर पे आके इंप्रूव होगा, डायरेक्ट हाई लेवल पे नहीं होगा। अभी ना कुछ दिन पहले जब मुझे याद है मैं प्लस पे क्लास ले रहा था, तो एक एक्स सर्विस मैन है, उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई थी, तो वो बैंक के क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो अब बैंक में तो वैसे ही इंग्लिश थोड़ी अच्छे लेवल की आती है, चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो। तो जैसे उन्होंने पूछा कि सर मेरे को ना 15 साल हो गए हैं, पता नहीं 15 साल 12 साल हो गए हैं पढ़ाई से मेरा हाथ छूटे हुए, तो अब मैं कैसे इंप्रूव करूं, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, और उनसे भी हाई लेवल की नहीं हुई थी। तो उनको मैंने बोला कि आप ये जो बच्चों वाली किताबें हैं इनसे पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने ये बोला कि जो बच्चों वाली किताबें आप इनसे पढ़ना शुरू कीजिए, तब आपकी अच्छी होएगी। तब एक बात बताओ, वो हमसे एज्ड है, हमसे बड़े हैं, मतलब उनकी एज लगभग 40 साल के आसपास होगी। उन्होंने अपनी बच्ची की किताबें उठाई, 6th-7th क्लास की, 6th-7th क्लास की किताबें उठाई, उनको पढ़ना शुरू किया, उनको इम्प्रूव किया, फिर थोड़े और लेवल पे थोड़ा और लेवल बढ़ाया, 8th-9th पे गए, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाया और उनका पेपर क्वालिफाई हुआ था। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात भी हो रही थी। तो जब एक ऐसा इंसान जिसका 15 साल से पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, और उसके अंदर मतलब आप देख रहे हो कितनी डेडिकेशन है, कितना ज़्यादा मतलब वो खुद को लेके मोटिवेटेड है कि नहीं मुझे करना है, और अगर सर ने कहा है तो सही चीज़ सजेस्ट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। तो मैं आपको सही चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने खुद भी, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता था ना, मैंने लिटरेचर किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब मैं कुछ ब्रैग नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है, जिस इंसान ने लिटरेचर किया वो तो उसको लगता है इंग्लिश तो क्या है मतलब। तो जब मैंने एसएससी बैंक की जब तैयारी करना शुरू की थी, तो मैं सच बताऊं तो मुझे लगता था इंग्लिश तो मैं यूं निपटा दूंगा, मतलब यूं मिनटों का खेल है मेरे लिए। तो फिर किसी ने कहा न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगता तो मुझे समझ में ही नहीं आता, और मुझे लगता कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार बेसिक लेवल की रीडिंग भी अच्छी नहीं है, बस हवा हवा में चल रहे हैं हम लोग, हवा हवा में। तो उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज हुई कि अगर मुझे हाई लेवल पे अच्छा करना है ना, तो मुझे बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना, उस टाइम पे में चीज़ें रटवाता है। मैंने पहले ही बोला, हम पढ़ते नहीं है ढंग से, समझते नहीं है। तो अभी आपको समझना है उस चीज़ को। कॉमिक्स पढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज कहाँ मिल सकती है, तो योर स्टोरी क्लब करके एक वेबसाइट है, आप यहाँ से पढ़िए। शॉर्ट स्टोरीज जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक वेबसाइट है योर स्टोरी क्लब। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और नीचे जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरी आर्काइव का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। एक सेकेंड, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको बहुत सारी स्टोरीज दिख जाएंगी। देखो ये स्टोरीज हैं, सोशल एंड मोरल है, लव एंड रोमांस है, फैमिली, हिंदी पोइट्री, हिंदी स्टोरी, पोइट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर, चाइल्डहुड एंड किड्स है, फ्रेंड्स, फनी एंड हिलेरियस, एडिटर्स चॉइस, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है, साइंस फिक्शन है, मतलब बहुत सारे जॉनर हैं अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर, ठीक है। इधर भी आपको अलग से कुछ जॉनर्स दिख जाएंगे। तो और ये छोटी छोटी भी हैं। देखो सबसे खास बात ये है कि जब आप बड़ी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, लेंदी है, तो उसमें इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है, और अगर जब छोटी पढ़ते हैं तो जल्दी भी खत्म हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी होती है, तो मज़ा आता है पढ़ने में। तो जबरदस्ती नहीं करना है किसी चीज़ को, हमें पहले इंटरेस्ट बनाना है, पहले प्लेजर के लिए चीज़ों को रीड करना है। डायरेक्ट आप इकोनॉमिक पॉलिसी, जीएसटी, ये 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पढ़ोगे, आज तक कभी कुछ पढ़ा नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले इंटरेस्ट बनाइए, मोमेंटम बनाइए। तो योर स्टोरी क्लब हो गया आपका, ठीक है जी। तो आप इसको रीड करेंगे।
उसके बाद कॉमिक्स खत्म हो गया, शॉर्ट स्टोरीज होगी आपकी, फिर आती है नॉवेल्स। अब आपको अगर थोड़ा सा और फ्लो बनाना है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज तो छोटी सी है, खत्म होगी, कॉमिक्स भी छोटी सी है, थोड़ा और आपको लेंदी टेक्स्ट चाहिए, है ना, और अच्छे लेवल पे आपको लेके जाना है, तो आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में नॉवेल्स आती नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, जहां तक पहुंचना है वहां तक कैसे पहुंचना है, बीच के पड़ाव बता रहा हूँ। ये जितने भी आपको मैंने बताए सोर्सेज, इन सब के अंदर आपको लूजली कनेक्टेड सेंटेंसेस मिलेंगे, सिंपल और कंपाउंड। न्यूज़पेपर में जनरली कॉम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब नॉवेल्स कौन कौन सी पढ़ सकते हैं, ये देख के आप परेशान मत होना, सर ये क्या सजेस्ट कर रहे हो, मैं प्यार भरी कहानियां, मैं तो बिल्कुल डेडिकेटेड बच्चा हूँ, मैंने तो ठान रखी है जब तक अपने मोबाइल नंबर को अपनी सैलरी डिजिट नहीं बना लूंगा तब तक रुकने नहीं वाला हूँ, मैं तो उस टाइप का बच्चा हूँ, ये मुझे किस तरफ आप लेके जा रहे हो। भाई ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको क्योंकि रोमांस में ना सबका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, होता ही है ना, पॉपुलेशन उसका एक एग्जाम्पल है ही, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है तो उस चीज़ में मज़ा आता है, और अगर इंग्लिश में है तो फिर आपको मतलब सीखने को भी मिल रहा है और मज़ा भी आ रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, नहीं सर मैं तो जाकिर खान का फ़ैन हूँ, मैं तो बिल्कुल सख्त लोंडा हूँ, है ना, मैं बिल्कुल नहीं पिघलने वाला। तो अगर आप आसानी से पिघलते नहीं हैं, आप जाकिर खान के फ़ैन हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप रोमांटिक नॉवेल्स और रोमांस में घुस जाइए, बिल्कुल ठीक है। वो तो मैं एक साइकोलॉजी समझ रहा था देश की पॉपुलेशन को देख के, तो उसकी वजह से मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। तो आप रॉबिन शर्मा की कुछ किताबें आती हैं अच्छी, आप उनको पढ़ सकते हैं। द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी है, 5 AM क्लब है, 5 AM क्लब है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई है, पॉलो कोलो की ये द एल्केमिस्ट है, बड़ी पॉपुलर किताब है। और भी मैं कुछ आपको किताबें सजेस्ट करता हूँ जो ईजी हैं, ईजी टू कॉम्प्रिहेंड, आपको मज़ा भी आएगा, नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जैसे, ठीक है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको फाइनेंशियल बुक अच्छी लगेगी। रिच डैड पुअर डैड है, ये भी बड़ी बेसिक सी किताब है, यू कैन विन शिव खेड़ा की। और कुछ सजेस्ट करता हूँ, ये बहुत बहुत बेहतरीन किताबें हैं दोनों की दोनों। इकिगाई सुना होगा आपने, इकिगाई, वो 3 सर्कल के बीच में उनका जो गोल वाला होता है, किसी ने पढ़ी हो तो पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक दिन इसके ऊपर मतलब बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उससे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुलझा सकते हैं। तो किस दिन डिस्कशन करेंगे, काफ़ी खूबसूरत है। एटॉमिक हैबिट्स, मतलब बहुत ज़बरदस्त किताब है, जेम्स क्लियर की। इनका ब्लॉग चलता था, ब्लॉग के बाद इन्होंने ये किताब लिखी थी। जैसे एक इंसान हो रहा है मार्क मैंसन, वो भी ब्लॉगिंग करते थे, तो ब्लॉगिंग के बाद उन्होंने किताब लिखी थी सटल आर्ट, है ना, ऑफ नॉट गिविंग एफ। तो वो भी बहुत खूबसूरत किताब है, लेकिन उसका थोड़ा सा हैवी टेक्स्ट है, तो वो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये पढ़ सकते हैं, इवन ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं आप ब्लॉग्स पढ़ना चाहें तो, ठीक है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा होता है ना किसी किसी का अध्यात्म की तरफ ज़्यादा, मेरा तो बहुत था, मैं सच बताऊं तो जब मैं तैयारी करता था मुझे तो ऐसे लगता था सारा टाइम मैं बस इसी टाइप की बुक्स पढ़ता रहा हूँ। तो मैंने पढ़ी है काफ़ी किताबें, जैसे पावर ऑफ नाउ है एकार्ट टोल की, बहुत खूबसूरत किताब है। ये किताब लाइफ चेंजिंग बुक है भाई, जिंदगी में मतलब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि ये किताब मेरे लिए ही लिखी गई है। जो समाज की भी मानसिकता बनी पड़ी है, और जो हम रैट रेस में फंसे रहते हैं, जो हम कंपटीशन में उलझे रहते हैं, और वो चीज़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से मेंटल इश्यूज होते हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब ये किताब ऐसे ही आपको ऐसे बाहर निकाल देगी उस चीज़ से, अगर आप जेन्युइनली सीखने वाले हैं तो। काफ़ी ऐसे आइडियाज दिए गए हैं, रिवोल्यूशनरी हैं, और आपको सुन के अच्छा भी लगेगा, ठीक है, आपको अच्छा फील कराएंगे, और कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन लेवल उनका बढ़ जाएगा, तो अभी मैंने इतनी ही आपको सजेस्ट की है, ठीक है। क्योंकि मेरी खुद बुक पढ़ने की हैबिट है, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। इवन सच बताऊं तो मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही इसलिए शुरू किया था कि मुझे बुक्स पढ़ने को मिलेंगी, मैं अच्छी अच्छी नॉलेज ले पाऊंगा, क्योंकि आसपास तो कोई बताने वाला है नहीं, अब घर वाले इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई गाइड करने वाला है नहीं। तो एक किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप सदी के किसी महान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और सिर्फ उसकी सुन रहे हैं, अपनी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है, लोगों को अपना अपना बोलना है, सामने वाले की बात खत्म हुई नहीं है, बीच में बात काट के लोग अपनी बोलने पे सबसे पहले आगे तुले रहते हैं। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो लिसनिंग स्किल्स होता है। जितना आप सुनोगे ना दूसरों को, उतना कम्युनिकेशन बेटर होता है। एम्पथाइज करो, सामने कहना क्या चाह रहा है। हम दूसरों पे टूट पड़ते हैं, पहले अपनी बात क्या, अपना अपना कूल बन जाऊं, मैं बता दूं मुझे ये भी ज्ञान है, मुझे वो भी ज्ञान है, होता है जनरली इन चीजों का। तो एक किताब को पढ़ना मतलब सदी के महान इंसान, और उसके इतने साल का एक्सपीरियंस एक किताब के निचोड़ में आ गया, तो मतलब आप देखो निचोड़ के रख दिया उसने, तो वो आप ले रहे हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
कॉमिक्स होगी, एग्जाम्पल दे दिए, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स। अब बेसिक इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं जो 6th-7th की होती हैं, जैसे कि 6th, 7th, 8th, 9th होती है ना, वी स्टार्स, हॉर्नबिल, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहे, तो बहुत सारी किताबें हैं 6th, 7th की, अब वहां से शुरुआत कर सकते हैं। देखो कितनी बेसिक इंग्लिश है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। कितनी बेसिक इंग्लिश है, पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा, रादर देन की एडिटोरियल पढ़ें सीधा। आना उस पर भी है, पढ़ना वो भी है, महत्वपूर्ण वो भी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर। सबसे पहली बात की वोकैब की, वो तो एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। दूसरी बात की थी मैंने हाई लेवल रीडिंग को एकदम से नहीं करना है, पहले बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल की रीडिंग करनी है, उसके एग्जांपल्स दिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, चाहे आप वोकैब अच्छी कर लो, चाहे आप अपनी रीडिंग के पढ़ने का तरीका अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी नहीं है तो नहीं समझ में आने वाला है आपको। तो बैकग्राउंड नॉलेज कैसे अच्छी की जाएगी? अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे ना, जनरली आपको ये वाले टॉपिक सबसे ज्यादा दिखेंगे। आप एक बार नोट करके देख लीजिएगा। मतलब आप अखबार उठा के देखिए, मेजर जो चंक आपको दिखेगा पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, टेक, पॉल्यूशन, ज्यादातर, कोई बात नहीं, ज्यादातर जो है ना आपको यही देखने को मिलता है। ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द चंक्स ये देखने को मिलता है। ये भी मिलता है लेकिन ये ज्यादा है। अब आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज ही नहीं है, आपने वोकैब अच्छी कर ली, अपनी रीडिंग का लेवल स्तर बढ़ा लिया, लेकिन इन टॉपिक्स की बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो कुछ समझ में आएगा, कुछ कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इनकी बैकग्राउंड नॉलेज आपको अच्छी करनी है, ताकि न्यूज़पेपर में अगर इनसे कोई टॉपिक आए तो आपको तुरंत समझ में आ जाए, आपकी फेमिलियरिटी ऑलरेडी हो। अब सर ये टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे फिर? ये टॉपिक्स मिलेंगे नहीं, ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, और पढ़े नहीं है, रटे हैं बचपन से। एनसीईआरटी की किताबें भाई, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। लेकिन मैंने क्या बोला, उस टाइम पे हमने पढ़े नहीं है, हमने रटे हैं, क्योंकि हम लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं। हमारा एजेंडा यही होता है कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाए जाएं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि लर्निंग प्रोसेस पे जोर नहीं देता है, नंबर लाने पे जोर देता है। तो गलती आपकी भी नहीं है, और मैंने भी ऐसा ही किया है, कोई मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं भी ऐसे ही करते आया था कि बस रट लिया चीज़ों को, समझा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही सुनने को मिलता था, तो रटते रहते। तो मैथ्स भी रट लेता था भाई, मैंने तो रटा ही है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस टाइम पे अब वही वाली बात, अब गलतियां हो गई हैं और कुछ सिस्टम ही ऐसा बना पड़ा है, तो अब सिस्टम की खामियों से हम क्यों जूझे भाई? अब जरूरत है। और जब, अच्छा एक चीज आपने और नोट करी, बचपन तक रटते हैं और जैसे ही कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड होती है, और फिर ऐसा लगता है वे यार ये तो बचपन से पढ़ा ही नहीं, हमने ढंग से समझा ही नहीं, बेसिक चीजें नहीं पढ़ी होती हैं। तो आप एक काम कीजिए, एनसीईआरटी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ी है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने खुद लिटरेचर किया हुआ है। तो अब जब लिटरेचर इंसान ने किया होता है ना, उसको लगता है, मैंने बताया तो सब आ रहा है, इंग्लिश तो मतलब हलवा है बिल्कुल। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था ना, मुझे लगता था कि यार मतलब इतनी बेसिक चीजें हैं, मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है। फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ने की शुरुआत की और मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ी। और जब एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली, सारा बेस बन गया, उसके बाद न्यूज़पेपर लगभग आप मानोगे नहीं 80 से 90% समझ में आने लगा। कुछ परसेंट तो देखो इक्का दुक्का कभी ना कभी तो रह ही जाता है, एक आधी लाइन या कुछ लाइन ऐसी आई जाती है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत टिपिकल होती है, नहीं समझ में आती है। लेकिन 90% भी समझ में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब कॉलेज में छुट्टियाँ पड़ती थी तो बच्चे मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना कॉलेज में ट्रिप बना रहे हैं, और हम घर में बैठ के एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, कि कैसे मैं लैंग्वेज को अच्छी करूँ। क्योंकि मुझे था कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। अगर इंग्लिश इंप्रूव कर ली ना, तो मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि सबकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है ना, सब सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, कुछ ही तबका है जो सिलेक्शन लेगा, बाकी क्या करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करोगे ना, किसी ना किसी मोड़ पे तो पहुंचोगे ना। तो चाहे बीए की हो, बीएससी की हो, बीटेक, एमटेक, कुछ भी आपने कर रखा हो, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। तो मेरे माइंड में स्टार्टिंग से एक चीज़ क्लियर थी कि अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे। अपनी बात को कन्वे करना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, नॉलेज आपके पास है और लैंग्वेज का सारा आपके पास है, तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो वो जब माइंड में पर्पस आपका क्लियर होता है ना, तो आप बिल्कुल गहराई तक, बिल्कुल तले तक जाते हो, सतह तक जाते हो। आप उसका रूट ढूंढने की कोशिश करते हो कि इसे कैसे इंप्रूव किया जाए, क्योंकि सिखाने वाला कोई होता नहीं है, खुद से सीखना पड़ता है। और बचपन से एक बात कही गई है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पढ़ते थे ना हम लोग थर्स्टी क्रो की, उसमें मॉरल होता था
वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। मीनिंग कभी नहीं समझने की कोशिश करी, इसको भी रट लेते थे। जहां चाह है वहां राह है। तो चाह होनी चाहिए आपके अंदर, सीखने की सारी चीजें पॉसिबल है। और आप लोग तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बनी बनाई पकी पकाई खीर आपको मिल रही है। और अगर आप ये भी ना खाएं तो फिर गलती आपकी है। अब आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपका मुंह खोलूंगा, चम्मच मुंह में डालूंगा, ले बेटा खा ले खा ले खा ले, ओले ओले ओले, ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं। हमारा काम बस मार्गदर्शन देना है, हम आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, चलना आपने खुद ही है उसके ऊपर, ठीक है। एक दिन तक बच्चा मुझे कह भी रहा था, कहते सर आप मेरे नाम का पेपर दे आओ ना, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, पेपर दे आओ ना। मगर ठीक है, तेरे नाम का पेपर मैं दे आता हूं, फिर जो रिजल्ट आएगा सिलेक्शन भी मेरा ही होगा, नौकरी भी मैं ही लूंगा। उसके बाद फिर जब तू शादी के लिए जो रिश्ता आएगा ना तेरा, वहां पे भी मैं ही जाऊंगा, फेरे लेने भी मैं ही जाऊंगा। इरिटेट सा हो गया, कहता नहीं नहीं सर मैं ही दे आऊंगा, छोड़ो आप रहने दो। आगे तो मैंने कुछ बोला नहीं उसे अभी। तो पॉइंट क्या है, ये आप दे आओ, ये करो वो कर, अरे भाई सामने वाला बस मार्गदर्शन कर सकता है, चलना बेटा आपने ही है, ठीक है। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री छठी से लेकर 10वीं तक की किताबें पढ़नी है और सीक्वेंस में पढ़नी है। यूं नहीं कि मुझे छठी की आती है, 7th की तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो सीधा 9th 10th पढ़ूंगा। जब आप 6th से 7th में जाएंगे और 7th से 8th में जाएंगे तो बकायदा लिखा होता है कि देखो 7th क्लास में लिखा होगा कि देखो 6th में हमने ये पढ़ा था उस चैप्टर में। जब आप 8th में जाएंगे तो 8th में लिखा होगा देखो 7th में हमने वो पढ़ा था उस चैप्टर में। तो सीक्वेंस में पढ़नी है। जब आप इंप्रूव कर ही रहे हैं, बेसिक्स पे आ ही रहे हैं, तो और अच्छे से कीजिए। तो अपना पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का बेस इंप्रूव कीजिए। पहले आपको टाइम लगता था पढ़ने जब आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप बहुत जल्दी कवर कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, 9th और 10th की इतनी सफिशिएंट है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इवन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी अगर कोई चैप्टर आपको काफी टिपिकल लग रहा है, आप उसे स्किप कर दीजिए। जितना हो सकता है उतना रीड कीजिए, जितनी फैमिलियरिटी बढ़ा सकते हैं टॉपिक से उतनी बढ़ाइए। और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, सेंटेंसेस भी काफी हाई लेवल नहीं है, इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे। इवन यूपीएससी वाले बच्चे भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। पहले कहा जाता है कि एनसीईआरटी का बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करो, कोचिंग लेने तभी आओ। बहुत सारे टीचर्स ऐसा कहते हैं। लेकिन आप एसएससी, बैंक डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं अगर, या स्टेट एग्जाम की कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है जितना यूपीएससी के बच्चे जाते हैं। बट हाँ, बेस तो आपको बनाना पड़ेगा, टॉपिक्स की नॉलेज तो होनी चाहिए। साइंस पढ़ सकते हैं 6 से 10th। टॉपिक्स बता रहा हूं कौन कौन से, सभी नहीं। वो फिजिक्स मत पढ़ने लग जाना, केमिस्ट्री मत पढ़ने लग जाना, या बहुत ज्यादा बायोलॉजी में डिटेल में मत घुस जाना। अच्छा, बायोलॉजी तो हमारे टीचर्स ने ही नहीं पढ़ाई है ढंग से, हम डिटेल में क्या घुसेंगे। एयर वाटर पोल्यूशन, एयर वाटर पोल्यूशन, वेस्ट, मतलब पोल्यूशन अलग है, अब उसमें एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी आ जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट है, फूड क्रॉप्स है, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर है, इन सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको न्यूज़पेपर में दिखेंगे, इसलिए इनका बेस डेवलप हो जाए तो न्यूज़पेपर में आई हुई चीजें समझ में आ जाएंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, ठीक है। अब फिर आते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग पे, ठीक है जी। तो स्टेप 1 बता दिया था, वो प्लेजर के लिए चीजें पढ़नी है, कॉमिक, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स। फिर आपको एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी सबने पढ़नी है। वो शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स का अगर आपका लेवल ऑलरेडी है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, फिर एनसीईआरटी पे आ जाइए। एनसीईआरटी सबने पढ़नी है, आप किसी भी मीडियम से हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यकीन मानिए दोस्त, अगर ढंग से तसल्ली से पढ़ेंगे ना, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग। अब न्यूज़पेपर रीडिंग में बच्चों का सवाल रहता है, सर कौन सी पढ़ूं, द हिंदू पढ़ूं क्या? अरे भाई आप कोई पढ़ लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ। खाम खा में ना कोई एक आधी चीज को ना इतना ओवर रेटेड कर देते हैं ना, दुनिया उसी के पीछे भागती है, बस सब उसके पीछे भाग रहे हैं। मैंने क्या कहा, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते थे इसे अच्छे से, तो यूपीएससी वाले पढ़ने लगे, तो एसएससी वाले भी, बैंक वाले भी, डिफेंस वाले भी, सब इसे पढ़ने लगे। अरे इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है आपने, आपको सतह की नॉलेज होनी चाहिए, सुपरफिशियल लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि आप के एग्जामिनेशन में क्वांट्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जनरल अवेयरनेस भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंग्लिश के दूसरे एस्पेक्ट्स भी आते हैं। तो हिंदू जरूरी नहीं कि हिंदू ही पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी, आप हिंदुस्तान टाइम्स भी, आप मिंट भी, आप गार्जियन भी, आप कोई भी पढ़ सकते हैं भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते ये कि बस ये चीज पढ़ें न्यूज़पेपर में। एक तो पहला पेज, फ्रंट पेज पढ़ें, दूसरा एडिटोरियल पेज। फ्रंट पेज में भी वो चोरी चकारी मर्डर है ना, इसका खून हो गया, यहां से वो भाग गया, ऐसा कर दिया इसने, उसको कुछ बोल दिया पॉलिटिशियन ने, ये फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। लोगों को मजा आ रहा है उसी के अंदर, वो नहीं पढ़नी है भाई, वो काम की नहीं है, उसका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एडिटोरियल पेज में जो एडिटोरियल आपको अच्छा लगता है, ज्यादा पॉलिटिकल हो रहा है तो छोड़ दो उसे, जो जिस भी फील्ड पे आपको अच्छा लगता है वो फील्ड पे आप पढ़िए फिर एडिटोरियल। मैंने क्या कहा पहले, लेकिन उन स्टेप से होके आना पड़ेगा, तब आप एडिटोरियल पेज तक या न्यूज़पेपर तक पहुंच पाएंगे।
अदर टॉपिक्स अगर आपको दूसरे पेजेस में दिख रहे हैं, मान लो फ्रंट और एडिटोरियल के अलावा, टेक है, क्लाइमेट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, पॉलिसी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इन टॉपिक्स के ऊपर भी एग्जामिनेशन में आरसी, क्लोज, पैराजम्बल्स देखे गए हैं। तो इन टॉपिक्स के भी हल्की हल्की बूंदाबांदी अगर है तो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन करना जितना हो सकता है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी जैसे कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं ना, तो अब आप स्किप नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे कारण है। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को थोड़ा सा समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी एग्जामिनेशन के आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, तो आपको ना दो टाइप की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखते हैं। अब मैं गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। एक आपको फैक्ट बेस्ड दिखता है, एक आपको ओपिनियन बेस्ड दिखता है। अब ओपिनियन बेस्ड तो आप एडिटोरियल से अच्छी कर लेंगे, लेकिन फैक्ट बेस्ड कहाँ से अच्छे करेंगे? ओपिनियन बेस्ड तो आप एडिटोरियल से अच्छी कर लेंगे, लेकिन फैक्ट बेस्ड जो टॉपिक्स आते हैं वो कहाँ से अच्छे करेंगे? और उसका एक ही सोल्यूशन है, एनसीईआरटी, और कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा आपको फैक्ट बेस्ड कहीं नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने ये इकोनॉमिक्स की किताब से टॉपिक उठाया हुआ है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, अगर आप देखेंगे इसको पढ़ो एक बार। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। द पुअर हाउसहोल्ड्स आर मोर वनरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो ये समझा रहा है फूड सिक्योरिटी के बारे में। ये न्यूज़पेपर में इतना थॉरली और प्रोफाउंडली एक्सप्लेन करते हुए आपको नहीं दिखेगा। फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल बातें हो रही हैं ये, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। हिस्ट्री की बुक्स, पॉलिटी की बुक्स, है ना, जिसे सिविक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी की। तो मैंने दोबारा बोला, बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि बहुत डिटेल में है एनसीईआरटी में, उनको छोड़ दीजिए, उनको स्किप कर दीजिए। जनरल ओवरव्यू ले लीजिए एक बार, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक बार अच्छी हो जाए। अब ऐसे टॉपिक आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे। पीपल एज रिसोर्स, द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लाइबिलिटी। Population becomes human capital when there is an investment made in the form of education, training, medical care। नहीं दिखेगा भाई आपको न्यूज़पेपर में, और ऐसे टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन में दिख जाएंगे, लेकिन तो करने तो है ना, सॉल्व करने हैं ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई है। ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल से कर रहे हो, लेकिन फैक्ट बेस्ड एनसीईआरटी से होंगे तो महत्वता उसकी है। आप ये मत सोचना मैंने पढ़ी है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, काम नहीं चलने वाला है दोस्त। अच्छा, एक चीज और, करंट के जो इश्यूज हैं और जो न्यूज़पेपर में नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप मॉक लगाते हैं, आप मॉक सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दिखेंगे जो ना आपको एनसीईआरटी में दिख रहे हैं ना न्यूज़पेपर में दिख रहे हैं, अलग ही कहीं से आ रहे हैं। तो उसके लिए आप लेटेस्ट आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। वो कहाँ से पढ़ें? गूगल पे आप सिंपल लिख दीजिए लेटेस्ट आर्टिकल्स ऑन क्लाइमेट चेंज, इतनी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। कोई भी वेबसाइट खोलिए और उसे रीड करना शुरू कर दीजिए। लेटेस्ट आर्टिकल ऑन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में भी आप स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, इतनी सारी वेबसाइट खुल जाएंगी, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। लेटेस्ट आर्टिकल ऑन साइकोलॉजी, दुनिया भर की वेबसाइट्स खुलेंगी, तो जो लेटेस्ट आर्टिकल और रिपोर्ट्स हैं उनको गूगल से आपने कंप्लीट करना है, खुद सर्च करके। जो भी वेबसाइट ओपन हो, पहली दूसरी वेबसाइट से ही पढ़ लीजिए, सारी अच्छी हैं। अगर कहीं पे रिसर्च बैक्ड बाय है तो वो रिसर्च ओरिएंटेड है तो वो दिख जाएगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ, आपके काम आएगी। जैसे आप एसएससी की मान लो तैयारी कर रहे हो, या बैंक की, या डिफेंस की, या कोई भी एग्जाम की, तो आपके एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो ऑलरेडी आरसीज या क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल्स आए हुए हैं, आप ये देखो वो कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, अगर आप 2023 का पेपर दे रहे हो, या 24 का पेपर दे रहे हो, या 25 का दे रहे हो, तो आप ये देखोगे ना 2021-22 में, या फिर 20 में, 19 में कैसा पेपर आया था, कैसे कैसे टॉपिक्स आए थे। थोड़ा बहुत पिछले का आइडिया होना चाहिए ना, तब जाके कुछ अच्छा कुछ कर पाओगे, समझ पाओगे। तो आप प्रीवियस ईयर से देखो कौन कौन से टॉपिक हैं, टॉपिक की लिस्ट बना लो, उनको भी पढ़ो, उन टॉपिक्स को भी पढ़ो, और उन टॉपिक की लिस्ट भी बना लो। ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है। फिर वही टॉपिक अगर आपको न्यूज़पेपर में दिखते हैं या फिर लेटेस्ट आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स में दिखते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, वो आपकी प्रायोरिटी फिर होनी चाहिए। तो इससे आप थोड़ा सा फिल्टर डाउन कर पाओगे कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है पढ़ना और क्या नहीं। उसके अलावा एक बहुत खूबसूरत किताब है 151 एसेज, अरिहंत पब्लिकेशन की। रीडिंग के लिए इतनी जबरदस्त किताब है, मतलब इसके अंदर आपको इतनी तगड़े लेवल की डाइवर्सिफिकेशन दिखेगी, हर टॉपिक आपको मिल जाएगा। कंटेम्प्रेरी इश्यूज मिल जाएंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल, पर्सनैलिटीज, प्रोवर्बियल, इडियोमेटिक, सब मिल जाएगा आपको। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन हो गया। डाइवर्सिफिकेशन अपने आप होगी ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, एग्जामिनेशन में हमको पता नहीं है किस टॉपिक से क्या आरसी पूछ ले, क्या क्लोज टेस्ट पूछ ले। हम रीडिंग अच्छी कर ही क्यों रहे हैं? एग्जाम में आए जो लेंदी क्वेश्चन है, जो रीडिंग के बेसिस पे होते हैं, वो सॉल्व हो पाए। तो आपको पता ही नहीं है कि क्या पूछ ले,
फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से, टेक्नोलॉजी से, क्लाइमेट से, एग्रीकल्चर से, तो आपकी हर फील्ड की नॉलेज होगी। तो मैं कह रहा हूँ आप खुद देखिएगा कि आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, आपको क्वेश्चन भी करने में मज़ा आएगा और आपको इंप्रूवमेंट भी दिखेगी। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। एडिटोरियल पढ़ लो जी सारा दिन, बस इसी में लगे रहो। और एडिटोरियल पेज पे मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर चीज़ें पॉलिटिकल देखने को मिलती है। और मैंने क्या कहा, एग्जामिनेशन में सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, डाइवर्सिफिकेशन आता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। बस जी, खत्म है जी सेशन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, नई चीज़ें सीखी होंगी। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा अनुभव रहा। वोकैबुलरी की वीडियो देखना ना भूलें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।